हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिमांड कोर्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि HTML क्या है और जो हमने सोर्स कोड कल लिखा था, यानी कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि हम HTML कोड कैसे लिख सकते हैं, हमें ब्राउज़र कैसे डिस्प्ले करेगा। तो मैं आप लोगों को आज वो कोड एक्सप्लेन करूंगा और HTML लैंग्वेज क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML क्या है। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारी HTML है, हमारी लैंग्वेज का जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म है HTML, जिसका अगर हम फुल फॉर्म चेक करें, ठीक है, अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अगर हम पता करें कि व्हाट इज HTML और अगर हम देखें कि व्हाट इज HTML, तो HTML हमारी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि एक नॉर्मल मार्कअप लैंग्वेज है जो यूज होगी वेब पेजेस को क्रिएट करने में। यानी कि इस लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो वेबसाइट को बनाने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए। और इसका काम क्या होगा, ये हमेशा ही आपके ब्राउजर को डिस्क्राइब करेगी कि जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा वेब पेज हमने क्रिएट किया है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, यानी कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, किसका साइज कितना बड़ा होगा या किसका साइज कितना छोटा होगा, ठीक है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे काम करेगा, किस एलिमेंट को डिस्प्ले होना है, किसको नहीं डिस्प्ले होना है। ये सब चीजें ये हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, हमारी वेब पेज का जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर। तो ये हमारे ब्राउजर को बताएगी कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद जो हमारी HTML होगी वो कंसिस्ट करेगी, यानी कि HTML के अंदर क्या होगा, एक सीरीज होगी, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब है कि जितने भी हम टैग यूज करेंगे उनको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और हम उन एलिमेंट्स को यूज करके हमारे वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो जो हमारी HTML लैंग्वेज में होंगे वो हमारे एलिमेंट होंगे। इसके बाद जो हमारे HTML एलिमेंट्स हैं, जो भी हम एलिमेंट्स यूज करेंगे या जो भी हम टैग्स यूज करेंगे वो ब्राउजर को बताएंगे कि कोई भी जो हमारा कंटेंट है उसको डिस्प्ले कैसे करना है। और उसके अलावा जो भी हमारे एलिमेंट है वो बताएंगे कि पेज काम कैसे करेगा, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स होंगे जो हमारे ब्राउजर को बताने के लिए नेसेसरी होंगे, यानी कि जो हमारा एंड यूजर है उसको कोई कंपलसरी नहीं है कि वो हमारे जो टैग के अंदर हमने उसमें जो डाटा लिखा है वो एंड यूजर को डिस्प्ले हो। ये कोई नेसेसरी नहीं होगा, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो जो हमारे टैग होंगे वो हमारे ब्राउजर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे कोड के ऊपर। तो गाइस, अब हमने ओपन किया है हमारे सोर्स कोड को, लास्ट टाइम जो सोर्स कोड हमने लिखा। अब मैं आप लोगों को इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन के अंदर हमने मेंशन किया है एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप, और उसके बाद जो हमारा HTML है वो शॉर्ट लेटर्स के अंदर है, यानी कि लोअर केस को यूज करके हमने उसको लिखा है। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन में ये जो हमारा टैग है इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे ब्राउजर को बताएगा। और जहाँ भी हमने HTML लिखा है इसका मतलब है कि ये हमारे ब्राउजर को बता रहा है कि जो आपका वेब पेज है वो HTML है, यानी कि HTML लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है। और जो एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप होगा, ठीक है, ये यूज होगा हमारे ब्राउजर को ये बताने के लिए कि जो हमारा HTML का वेब पेज हमने क्रिएट किया है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML का है, यानी कि जो हमारे पास अभी लेटेस्ट वर्जन HTML5 चल रहा है उस वर्जन का हमारा ये पेज, ये हमारे ब्राउजर को बताएगा हमारा ये डॉक टाइप HTML टैग। इसके बाद हम गाइस जाते हैं हमारे HTML टैग के अंदर। अब यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमने HTML टैग को यूज किया है। ये हमारे वेब पेज का सबसे बड़ा कंटेनर है। कंटेनर मीन्स जितने भी हम टैग्स यूज करेंगे वो हम इस HTML टैग के अंदर यूज करेंगे तभी। अब इसके बाद अब आप लोग देख पाएंगे कि HTML टैग के अंदर हमने दो टैग यूज किए हैं। एक हमने यूज किया हेड टैग को और एक हमने यूज किया बॉडी टैग। तो इनका क्या मतलब होगा, जो हमारा हेड टैग है ये हमेशा से ही
जो हमारे ब्राउजर के लिए नेसेसरी डेटा होगा, हमारे वेब पेज का मेटा डेटा भी बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे वेब पेज का मेटा डेटा होगा, जो मेटा इंफॉर्मेशन होगी, जो कि एक ब्राउजर को पास करने के लिए होगी, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन एंड यूजर को डिस्प्ले हो, या वो एंड यूजर को हो सकता है कि डिस्प्ले ना भी हो। तो ये हमारे ब्राउजर के लिए यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे यूज किया टाइटल टैग। अब जो भी हम टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, वो हम देख पाएंगे कि वो एंड यूजर को डिस्प्ले होगा। जैसे अगर हम अपने सोर्स कोड को रन करके देखें, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो भी हमने यहाँ पे टाइटल ऑफ वेब पेज लिखा था, या फिर हम इसको लिखेंगे न्यू टाइटल। हमने यहाँ पे लिखा न्यू टाइटल। अब अगर हम इसको सेव करें, अब हम जाके अपने पेज को रिफ्रेश करें जो हमारे ब्राउजर ने डिस्प्ले किया है, तो हम यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल एज के ऊपर देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो भी हमने नया चेंज किया है, जो भी हमने टाइटल नया रखा है, वो हमें डिस्प्ले होगा, ये एंड यूजर को डिस्प्ले होगा। और अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं एक मेटा टैग पे, तो गाइस जैसे हमने यहाँ पे यूज किया मेटा टैग को, इसको हमें बंद करने की नीड नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैग आएंगे इन फ्यूचर जो सेल्फ क्लोजिंग होंगे, यानी कि हमें बंद करने की कोई नीड नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल हम इस टैग के अंदर देख सकते हैं कि हमने लिखा है लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, अगर हम अपने पेज को अब फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये जो हमने लैंग्वेज इंग्लिश जो मेटा इंफॉर्मेशन भेजी है, ये हमारे ब्राउजर को भेजी है, ना कि एंड यूजर को। ये एंड यूजर को डिस्प्ले नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो जो भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो हमें ब्राउजर को देनी है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर हमें पास करवानी है हमारे ब्राउजर को, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं हमारे हेड टैग को। अब इसके बाद आता है हमारे पास बॉडी टैग, जो हमने सेकेंड टैग HTML टैग के अंदर यूज किया है, हमारा बॉडी टैग। अब इसका क्या काम होगा, ये हमारे वेब पेज की बॉडी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना। अब इसका काम होगा कि जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है एक वेब पेज के ऊपर, यानी कि जो एंड यूजर को डिस्प्ले होगा, वो आप लोग लिखोगे हमारे बॉडी टैग के अंदर, जिसको एंड यूजर एक्सेस कर सके, उसको देख सके, उसको रीड आउट कर सके। तब उस केस में हम यूज करते हैं बॉडी टैग को, और जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है वो सब कुछ हम लिखेंगे हमारे बॉडी टैग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने H1 को यूज किया था, यानी कि हमारी हेडिंग 1 है, और हमने यहाँ पे यूज किया था पैराग्राफ। अब हम अगर इनकी आउटपुट हम देखें, हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था कि हेडिंग के अंदर आना चाहिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर हम अपने ब्राउजर के ऊपर जाके देखते हैं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट बिल्कुल एज इट इज आई है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इसके बाद अगर हम पैराग्राफ टैग की बात करें, यानी कि जो हमने ये पी टैग यूज किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब अगर हम जाके अपने ब्राउजर के ऊपर देखें, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे जो भी आउटपुट करवाई थी वो बिल्कुल एज इट इज आ रही है। तो इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है कि हेडिंग टैग को हमने यूज किया है एक बोल्ड टेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, यानी कि हमने हाईलाइट करवाना उस टेक्स्ट को, उस केस में हमने यूज किया है हेडिंग को, ताकि जो टेक्स्ट साइज है वो बाय डिफॉल्ट बड़ा आए, जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा आए, और दूसरी चीज वो हाईलाइटेड आए, यानी कि वो बोल्ड करके आए, उसके ऊपर एक पहले से ही फॉर्मेटिंग अप्लाई। उसके बाद हमने यूज किया था पैराग्राफ टैग को। तो इसका मतलब होगा कि जब आपने नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ वो हमारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में आप यूज करोगे पैराग्राफ टैग को। और गाइस सबसे लास्ट में आप लोग देख सकते हो कि हमने HTML टैग को भी बंद किया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे टैग होंगे, जो भी हमारे एलिमेंट होंगे, जो इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो सेल्फ क्लोजिंग होंगे, यानी कि हमें जिनको क्लोज करने की नीड नहीं है, बट उस केस में आप इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऐसा टैग है जो सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, जैसे हमारे पास HTML है, हेड है, या फिर बॉडी है, H1 है, टाइटल है, या फिर पी नाम से जो टैग है,
तो इन टैग के लिए आपको याद रखना है कि आप उस टैग को बंद करें। अदरवाइज अगर आप बंद नहीं करते तो वो कंटिन्यू अपना काम करता रहेगा। तो गाइस ये था एक्सप्लेनेशन आपके सोर्स कोड की, जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, और जिसको हमने वेब पेज के अंदर रन करके लिया। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी नए टैग्स के साथ। आगे हम प्रोसीड करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि चीजें आपको अच्छे से आसानी से समझ में आए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।